हेलो। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, आपको देखने सुनने की बात भी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हिंदी में इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देखे हैं कि नहीं? आप अपने से जरा सोचिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखे हैं कि नहीं। अच्छा है, डॉक्टर लोग जो टेस्ट करते हैं ब्लड स्टूडियो या यूरिन वगैरह का, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं। आपके स्कूल कॉलेज में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इससे हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं। तो इसके देखने का सिद्धांत है कि यह छोटी छोटी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बना देगा। इसका काम सिर्फ यही है कि छोटी छोटी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बना दे। इमेज बड़ा बना दे तो दिखाई पड़ गया। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाम ही है माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स मतलब इसमें माइक्रोब्स को भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें इसके कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस एक ट्यूब में कोएक्सियली मतलब समाक्षीय रूप से इस तरह से फिट रहते हैं कि इनको आगे पीछे खिसकाया जा सके। जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है, तो एक लेंस इधर है तो इसको खिसका के हम यहाँ तक ले आ सकते हैं, एक लेंस इधर है तो इसको खिसका कर इधर उधर कर सकते हैं। इनको इधर उधर आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था रहती है। ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक ट्यूब में कोएक्सियली फिट रहते हैं। अब देखिए, इससे देखना होगा तो एक तरफ ऑब्जेक्ट रहेगी, दूसरे तरफ आई पीस आँख रहेगा। तो ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और उसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ठीक है, नेत्र की ओर, आँख की ओर जो लेंस रहता है उसको हम लोग आई पीस माने हिंदी में नेत्रिका कहते हैं, और उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, एक बार फिर बता दें, ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, उसका फोकल लेंथ छोटा होता है। आँख की ओर जो लेंस रहता है उसको आई पीस कहते हैं, और उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है। दोनों लेंस एक ही ट्यूब में कोएक्सियली फिट रहते हैं। ठीक है, तो इसका इमेज ये भी देखिए, इस क्वेश्चन को फिगर प्रॉब्लम कहते हैं। जब एग्जाम में आ गया और इसका फिगर बढ़िया नहीं बनाए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। कितना हूँ इसके बारे में लिख दें, इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकाल दें वगैरह वगैरह, लेकिन ये जनरली लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आता है तो इसको नंबर बढ़िया नहीं मिलेगा। अब इससे कैसे देखते हैं और इसको कैसे क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम भी फिगर बनाते हैं। आप फिगर ध्यान से देखिए, फिगर बन जाएगा तो अच्छा होगा। आपको भी 3-4 बार कम से कम घर पर ये बनाना चाहिए। देखिए, ये एक लेंस बन गया, और ये एक लेंस बन गया। इसमें दो लेंस होते हैं, ये सही बात है, लेकिन दोनों लेंस को आगे पीछे हम खिसकाते हैं। तो मान लीजिए कि इधर ऑब्जेक्ट है तो इस लेंस को ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे। ठीक है, एक दूसरा लेंस इधर होगा आई पीस। तो फिगर आप बनाते समय पहले इसको मत बनाइएगा। ठीक है, इसको नहीं बनाना है, पहले इसका काम कर लेना है। तो इसमें करना क्या है, तो इससे देखने के लिए ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के बाहर रख दिया जाता है। मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट ए बी है,
तो इसको ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रखेंगे तो इसका रियल इमेज इधर कहीं बनेगा, वो बना लेते हैं। इमेज बनाने के लिए इसके पैरेलल ले लेते हैं। तो इधर ये वो इतना दूर पर है तो इधर भी इतना ही दूर पर होगा। तो ये फोकस ऊपर निकल जाएगी, पैरेलल ले आई तो फोकस ऊपर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर होके यदि हम निकालेंगे तो ये रे ऐसे आई, ऐसे यहाँ मिल गई, यहाँ पर इमेज ए डैश बी डबल डैश बन गया, सॉरी ए डैश बी डैश इमेज बन गया। देखिए ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर है, तो इसीलिए इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गया इधर। ठीक है, अब देखिए आपको शुरू से ही इसको पेनिट्रेट कर देते हैं। ठीक है, आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि आई पीस को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो हम आई पीस को इस तरह से आगे पीछे खिसकाते हैं कि यह इमेज इसके फोकस के अंदर है, माने यह इमेज आई पीस के फोकस के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ बना दिए तो इसका फोकस यहाँ लिख देंगे, एफ ही हो गया, ई फॉर आई पीस और एफ ही मीन्स फोकस ऑफ आई पीस। तो ये इसके फोकस के अंदर हो गया। तो फोकस के अंदर हो गया तो ये आप जानते हैं कि किसी लेंस के फोकस के अंदर यदि कोई चीज रहती है तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, इधर वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो इस इमेज का इमेज इससे बनाना है। तो इससे एक रे लिए पैरेलल, यहाँ भी इधर हम जितना दूर पर ए पी किए हैं उतना दूर पर ए पी ले लेंगे। यहाँ से रे ऐसे गया और ये रे यहाँ से ऐसे गया, ऑप्टिकल सेंटर से गया तो सीधे निकल गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो गया वो सीधे निकल गया। तो वो इधर देखिए दोनों रे फैलते जा रहे हैं, तो फैलते जा रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। तो इनको आप पीछे बढ़ाइए, ऐसे इसको भी पीछे बढ़ाइए, यहाँ पर दोनों मिल गए। तो यहाँ पर इमेज थोड़ा सा इधर ये मुड़ गया है, यहाँ पर ऐसे इमेज बन गया। यहाँ इसको हम ए डबल डैश बी डबल डैश का है। ठीक है, अब एक बात आपको बताए हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बनाया जाता है। तो ये भी इस लेंस को आगे पीछे इस तरह से खिसकाएं कि यह इमेज इसके फोकस के अंदर आ जाए और इसके द्वारा बनने वाला इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन गया। तो यह डी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डी डिस्टेंस पर बन गया। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के लिए ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के बाहर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारा ए भी है, तो फोकस के बाहर, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रखेंगे तो इसका रियल इमेज ए डैश बी डैश बन गया इस साइड में। अब आई पीस को हम आगे पीछे इस तरह से खिसकाएं कि यह इमेज इस आई पीस के फोकस के अंदर आ जाए। तो फोकस के अंदर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज ये बन गया, यहाँ तो दिखाई पड़ गया। अब एक और बात देखिए कि डी डिस्टेंस पर इस इमेज का एंगल ऑफ विजन ये है। एंगल ऑफ विजन का मतलब होता है कि किसी चीज द्वारा आंख पर जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ विजन कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा इमेज यहाँ से यहाँ तक है, तो एक लाइन हम यहाँ ले गए, एक लाइन यहाँ से ले गए, दोनों यहाँ आंख पर जो एंगल बनाए वो एंगल ऑफ विजन हो गया इमेज द्वारा। अब यदि हमारा ऑब्जेक्ट ए भी यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ए भी डी डिस्टेंस पर रहता तो यह भी इमेज बनाता है ऐसे। तो इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा कहते हैं,
स्वाभाविक है कि ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसका एंगल ऑफ विजन छोटा होगा, दर्शन कोण छोटा होगा, और ये इमेज बड़ा है तो इसका दर्शन कोण बड़ा है। अब मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन m बराबर एंगल ऑफ विजन of image at D, ये इधर से घेर देते हैं कि अपॉन एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डी, माने एंगल ऑफ विजन दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पर रहेंगे तो उनका तब इस हिसाब से m बराबर बीटा बाई अल्फा हो गया, और बीटा बाई अल्फा का मतलब हो गया tan बीटा बाई tan अल्फा। बीटा और अल्फा छोटे छोटे हों तो tan बीटा और tan अल्फा के माने बीटा tan बीटा के बराबर हो गया, अल्फा tan अल्फा के बराबर हो गया। ठीक है, इस हिसाब से देखिए मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा बाई अल्फा हो गया, tan बीटा बाई tan अल्फा हो गया। tan बीटा का मान इसमें देखिए आप, तो यह a डबल डैश b डबल डैश अपॉन d हो गया, इमेज का हाइट अपॉन ये डिस्टेंस बेस हो गया। अल्फा के पद में लिखेंगे तो यह ए बी या बाई डी हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए। इतना हमारे लिखने के पीछे कोनो कारण नहीं है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता तो ये तो आप जानते ही हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। वही ये बात है, इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए। आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी को थोड़ा हम और देखिए आगे बढ़ाते हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश में ए डैश बी डैश से भाग दें, ए डैश बी डैश से गुना भी कर दें, तो यह ऐसे हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो यह बात देखिए, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट इसके लिए हो गया, हाइट इसके लिए, तो यह m बराबर m e हो गया, इनटू यह देखिए इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन हो गया, तो इसलिए एम ई बराबर एम ओ ई हो गया। तो इस एम इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एक मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो गया। देखिए इससे कितना बढ़ता है, मतलब कि जब इसका मैग्निफिकेशन 10 हो और इसका मैग्निफिकेशन 15 हो, तो दोनों का मिला के 10 और 15 25 नहीं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर 10 इंटू 15 दैट इज 150 मैग्निफिकेशन गुणज में बढ़ गया, तो इसलिए एगो ये फॉर्मूला हो गया। अब एगो और फॉर्मूला इसका देखते हैं अलग से, देखिए क्या होता है। एम ओ माने ये मैग्निफिकेशन है इसका, तो एम ओ यहाँ लिखा है एम ओ इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला ये भी है कि इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसके लिए देखिए, इसको यदि हम यू ओ लिख दें तो इसका भी ओ यहाँ होगा, यहाँ ना इमेज बना है ये, इसके लिए यह यू ई हो गया, यू ई माने आई पीस का ऑब्जेक्ट यह है, ऑब्जेक्टिव का इमेज यह है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट यह है। तो इसलिए एक फॉर्मूला ये होता है कि वो बराबर वीओ बाई
यू, वी ओ बाई यू। तो इसके लिए हम एमओ के बदले में लिख सकते हैं। यह देखिए, ये आई पीस जो है ये एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के अंदर रख देते हैं और इसका वर्चुअल इमेज यहाँ बन जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = 1 + d/a। यहाँ हम लोगों का ये आई पीस एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही काम करता है। तो इसीलिए इसके मैग्निफिकेशन ए को हम 1 + d/a लेते हैं। m = 1 + d/a। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करें तब हो गया a = एमओ के बदले में -VO/U, और इसके बदले में 1 + d/a। ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एक फॉर्मूला का मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो गया। ये भी आज ज़्यादा काम यही करता है। ये तो छोटा मोटा सवाल हुआ, न्यूमेरिकल इसके आधार पर बनता है। अब एक बार और देखिए, इसी को कहीं और आगे बढ़ाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये आप लेंस फार्मूला लगाइए। इस ऑब्जेक्टिव का लेंस फार्मूला हुआ 1/VO - 1/UO = 1/A। इसमें दोनों तरफ VO से मल्टीप्लाई कर दिए तो VO/VO - VO/UO बराबर VO/A। ठीक है, ये VO कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 - VO/UO बराबर VO/A। ठीक है, तो इसी से हम लोगों को इसको इधर रख दें तो -VO/UO = ये उधर चला गया तो ये भी हो गया 1 + d/a। ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए। अब देखिए, इस -VO/UO के बदले में 1 + d/a भी एक ओ है, एक ओ है। 1 प्लस नहीं होगा, 1 तो इधर में प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये d/a को -1 हो गया। तो देखिए, ये एक बात आ गई। तो इस माइनस, इसमें जो हम लोगों को -VO/UO है, इसके बदले में d/a को -1 लिखा जा सकता है। तो अब इसलिए m का हमारा फॉर्मूला हो गया ये d/a को -1 × 1 + d/a। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। अब इसको थोड़ी एक और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटाना भी ठीक नहीं लगता है। तो और तनी हम आगे यहाँ लिखते हैं m = इसको एलसीएम लेकर घटाइएगा तो a को d - a को × 1 + d/a हो गया। और m यहाँ इस FO का मान, FO इज वेरी स्मॉलर दैन d कैसे लिखा रहा है जी, VO ना है। हाँ, VO है, VO तो d लिखा गया है VO, यो VO है। यहाँ ठीक है, तो ये VO और FO इज वेरी स्मॉलर दैन VO। तो इसलिए m का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। FO को छोड़ देंगे हम तो VO/FO 1 + d/FE। एक फॉर्मूला ये हो गया। VO और FO दिया रहता है, इस फॉर्मूला से निकलेगा। और इसी में देखिए, इस ऑब्जेक्टिव द्वारा इमेज
आई पीस के बिल्कुल पास बनता है। तो जब यह इसके पास बन जाए तब तक इसका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो जाता है एल। तो इसीलिए वीडियो के बदले में हम एल भी लिख देते हैं। तो एल बाई ए को 1 प्लस डी बाई ए पी, एक फार्मूला ये भी हो गया। जितना हम घेरे हैं, जैसे एक फार्मूला ये हुआ, 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 एक फार्मूला ये हुआ। ठीक है, थैंक यू।